नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी जीडी का परीक्षा दोस्तों 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक आपका निर्धारित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपका हिंदी के प्रश्न और उसके साथ साथ उत्तर का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। टॉप 50 प्रश्नों को देखेंगे और हर दिन आपके 6 बजे शाम को एक वीडियो आपका एसएससी जीडी परीक्षा से जुड़ा वो आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप रेगुलर वीडियो को वॉच कीजिए। वादा लेते हैं कि आपको एसएससी जीडी परीक्षा में आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है अवनति शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो अवनति जो विलोम शब्द का विलोम शब्द दोस्तों आपका हो जाएगा उन्नति। तो आपका उन्नति राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इसी प्रकार से ऑप्शन 4 दिया जाएगा, सदगति, दुर्गति, अधोगति और अवनति शब्द का विलोम पूछा जाएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उन्नति। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अवनति शब्द का विलोम शब्द होता है उन्नति। उन्नति का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है प्रगति करना। अवनति अर्थात गिरने वाला, गिरावट की क्रिया को, और इसलिए दोस्तों अनविकल्प किसका उत्तर अनुचित उत्तर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करना है जिसमें से कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, पहला आपका है कानन कुसुम कविता से, और दूसरा है आपका ली गई है, और तीसरा है कि कोई त्रुटि आपका नहीं है। तो इसमें से आपका दोस्तों ऑप्शन बताना है कि किस में त्रुटि है। 4 ऑप्शन है, 3 है, 2 है, 1 है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 की ली गई है। ये दोस्तों आपका गलत है। ठीक है। देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियां है कानन कुसुम कविता से ली गई है, यहाँ ली है गलत होगा, ली गई है दोस्तों आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो लिखा हुआ है आपका वर्ड है कि उनका व्यक्तित्व डैश है। तो दोस्तों आपको इस तरह 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सुमति, चमकीला, आकर्षक, सुरक्षित। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आकर्षक। उसका जो व्यक्तित्व है वो, उनका जो व्यक्तित्व है वो दोस्तों आपका आकर्षक है। ठीक है। देखिए वहीं बात करें सुमति का, सुमति का मतलब होता है अच्छी मति। इसके बाद चमकीला का अर्थ होता है चमकदार, और आकर्षक का जो शब्द होता है मतलब होता है वो आपका होता है मोहित करने वाला, और सुरक्षित का मतलब होता है जिसकी सुरक्षा की गई हो। तो उनका व्यक्तित्व मोहित करने वाला है, मतलब आकर्षक है। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करना है कि जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है शब्द आपको चुनना है। यहाँ आपके दिया गया है यह फैक्ट्री में लगभग कोई 2 दर्जन संतरे है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ है। इस तरह से 4 ऑप्शन आपका दिया जाएगा। यहाँ फैक्ट्री है, 2 दर्जन है, या लगभग कोई। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा लगभग कोई। ये दोस्तों इसमें आपका त्रुटि है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा देखिए, जैसे कि यहाँ फैक्ट्री में लगभग कोई 2 दर्जन संतरे, इस तरह का कोई वर्ड होता ही नहीं है। वाक्य में कोई शब्द का अतिरिक्त है जो कि वाक्य शुद्धि का कारण बना है। ये शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा यहाँ फैक्ट्री में लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। कोई का यहाँ मतलब ही नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है। तो अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति डैश होते हैं। तो दोस्तों जो अपनी व्यक्ति तुरंत स्वीकार कर लेते हैं वो व्यक्ति सद्गुणी होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सद्गुणी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका गलती स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति को सद्गुणी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों शब्द निर्गुणी कौन कहलाता है? जिसमें कोई गुण ना हो वो निर्गुणी होता है। जैसे कि मानव का भाई बिल्कुल ही निर्गुणी बालक है। इसके अलावा अवगुणी की शब्द का मतलब क्या होता है? अवगुणी का मतलब होता है जिसमें बुरा गुण हो। तो जैसा कि अवगुणी व्यक्ति से संगत से बचे, जिसमें बुरा गुण हो उस व्यक्ति से आपको बच के रहना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी है जो कि सही है? तो 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको सही वर्ड बताना है। तो देखिए अनुग्रहिती एक शब्द है आपका, अनुगृहीती है, इसके बाद अनुगृहीती है, इसके बाद अनुग्रहीती है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों आपका अनुगृहित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अनुगृहित का अर्थ होता है दोस्तों आपका उपकृत, कृतज्ञ या एहसासमंद होता है, और अनुगृहीती का अर्थ होता है उपकृति, एहसासमंद या कृतज्ञ। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका
चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जहां मुफ्त में खाना बंटता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिस तरह दोस्तों आपको अंग्रेजी में वन सब्स्टिट्यूशन देखते हैं उस प्रकार हिंदी में भी आपको एक शब्द बताना है कि जहां मुफ्त में खाना बंटता हो। तो ऑप्शन इस प्रकार दिया जाएगा, सुपाच्य, स्वादिष्ट, सद्य या सदावर्त्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सदावर्त्य। मतलब कि जहां आपका मुफ्त खाना बंटता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका जो होता है सदावर्त होता है। वाक्य प्रयोग या वह अन्य भोजन वस्त्र आदि जो सदावर्त के दौरान नियम से नित्य गरीबों को बांटा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़े। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका विप्र शब्द का समानार्थी डैश है। तो विप्र शब्द का समानार्थी आपको बताना है। ऑप्शन आपका सत्वर, विधाता या ब्राह्मण या वाचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विप्र का जो दोस्तों आपका समानार्थी शब्द हो जाएगा ब्राह्मण, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों विप्र का तो प्राची शब्द आपका वहीं पर ब्राह्मण हो जाएगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द की बात करें तो महिदेव, वाडव, दिर्ज, भूमिश्वर, द्विजाति, भसूर, अग्रजन्मा, भूदेव, महिषासुर और भूमिदेव आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प को चुनना है। जैसा कि आपका वाक्य दिया गया है, माता जी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, तो इसमें आपको त्रुटि शब्द बताना है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन दिया गया है, माता जी मेरे संतुष्ट नहीं हुई परीक्षा फल से या कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संतुष्ट नहीं हुई है। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों माता जी मेरे फल से संतुष्ट नहीं हुई है, वाक्य में दोस्तों आपका संतुष्ट शब्द का आपका जो वर्तनी दिया गया था वह बिल्कुल गलत दिया गया था। संतुष्ट आपका इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना का जो दोस्तों आपका वाक्य हो जाएगा वो दोस्तों आपका हो जाएगा अपरिग्रह, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 4 ऑप्शन भी आपके पास दिया जाएगा। तो वहीं पर दोस्तों आपका कृपणता का जो अर्थ होता है वो आपका कृपण होने की अवस्था या भाव। इसके अलावा सदाचार का जो एक वर्ड होता है वो आपका अच्छा या शुभ आचरण। इसके बाद चोरी न करने की क्रिया आपका अस्तय कहलाता है। तो उस प्रकार दोस्तों आवश्यकता से अधिक संपत्ति धन एकत्र न करना का शब्द अपरिग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका उद्धत का परिवाची शब्द आपको बताना है। किसका दोस्तों? उद्धत का। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, गरीब, अभुदय, ताप या तत्पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा तत्पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका उद्धत का जो पराया होता है, तैयार कहिए या तत्पर कहिए या प्रस्तुत कहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पर। दोस्तों एक आपका विशेषण है। देखिए दोस्तों आपका अगला है मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। टोपी उछालना। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ दोस्तों आपका क्या होगा? टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ होता है मतलब दोस्तों आपका अपमानित करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अपमानित करना। ठीक है, टोपी उछालना का सही अर्थ तो आपका होता है अपमानित करना। जैसे कोई वाक्य में अगर यूज करना हो तो अनुराग ने शराब की लत में पड़कर अपने पिता की टोपी सारे मोहल्ले में उछाल दी। मतलब कि अपने पिता को सारे मोहल्ले में अपमानित कर दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। एक लिखा हुआ है शताब्दी, एक है शताब्दी, एक है शताब्दी, एक वो शताब्दी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा शताब्दी, एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिए गए जो विकल्पों में शताब्दी का शताब्दी जो है शब्द है आपका शुद्ध वाक्य है। इसके अलावा शताब्दी की बात करें तो एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है 100 वर्ष की अवधि। ठीक है, इसके अलावा विशेषण के तौर पे शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष के उपरांत होने वाला, और अन्य शब्दों में इसे सती या सेंचुरी कहते हैं। इसलिए दोस्तों आपका ये आपका सही शब्द है। जो अन्य विकल्प है वो दोस्तों आपका अशुद्ध लिखा गया है। देखिए एक क्वेश्चन है, इस प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो इसका मतलब आपका वर्ड दिया गया है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा या नाट्य स्थल या नेपथ्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नेपथ्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दर्शक दीर्घा अर्थात जहां दर्शक वर्ग नाटक का आनंद लेते हैं उसे दर्शक दीर्घा कहते हैं।
पृष्ठमंच दोस्तों अर्थात मंच के पीछे के भाग को पृष्ठमंच कहा जाता है और नाटक करने का स्थान दोस्तों आपका नाट्य स्थल कहलाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। आपका वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है कि दफ्तर के आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। 4 ऑप्शन आपके पास होगा, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली या व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कि व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। आपके ऑप्शन में दिया गया था अवकाश नहीं मिली, तो मिली नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपको मिला। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये आज का टॉप मोस्ट आपका हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपके आने वाले हैं। तो जो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अगर आगे इस तरह का वीडियो लाएं कि नहीं लाएं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी साथ साथ दोस्तों ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।